जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरु। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आशीर्वाद हो। गुरु जी, मेरा आपसे आज का जो प्रश्न है वह यह है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शंकर भगवान की पूजा करते समय हमें जो जल चढ़ाना है वो बैठकर जल चढ़ाना चाहिए या खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। मेरी जानकारी में बताया गया है, जो मुझे लोगों ने बताया, जितनी मुझे पता है, कि जो शिवलिंग है वो दो प्रकार के होते हैं, एक जो जमीन से जुड़े हुए होते हैं और एक जो जमीन से थोड़े से उठ करके लगे होते हैं। उसमें एक बताते हैं कि ये विष्णु का है और दूसरे जो बता रहे शक्ति का, कुछ इस तरीके से। मुझे पूरा तो ज्ञान नहीं है, इन्हीं जिज्ञासा को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। तो मुझे आप इसमें क्या मत है आपका कि हमें जल किस तरीके से चढ़ाना चाहिए? क्या शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं? नहीं, शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं। मैं शिवजी और इससे मतलब नहीं, विष्णु भगवान से या शक्ति से संबंधित जी। बद्ध और अबद्ध, मतलब एक तो होता है बद्ध जो चिरा हुआ होता है, अर्थात वो प्रस्फुटित हो रहा है। जैसे हमारा पुरुषलिंग है तो उसमें चीर होती है, एक तो चिरन होती है, तो कोई चीज अंदर से पदार्थ कैसे निकलेगा। तो एक होता है बद्ध कि वो बंधा हुआ है, तो उसकी पूजा बैन है, मतलब वो पूजा नहीं करते। चाहे उसमें छोटा सा छेद होना चाहिए, होना जरूर चाहिए, ये है। और जो बिना वैसा चिरा हुआ है, छेद वही है, तो उसकी पूजा मान्य नहीं है नहीं। पहली बात तो ये। दूसरा, जैसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से निकले होते हैं तो नीचे ही है, और एक जो ऊपर निकला हुआ था या रखा होता है, स्थापित किया हुआ होता है, वो जो है ऊर्ध्व होता है नहीं। वो भी ऊर्ध्वी है, वो भी तो ऊर्ध्वी है। अब दूसरा सवाल यह कैसे करें, तो हमें बैठ के करना चाहिए हमेशा, क्योंकि बैठ के हम क्यों जल्दी में क्यों, और ऊपर से जब छींटे गिरेंगे तो सारे छींटे आके पड़ेंगे, चारों तरफ भगेंगे, है नहीं। तो उससे भी दूसरे जो और बैठे पूजा पाठ कर रहे हो तो उन्हें भी परेशानी होगी, है नहीं। तो इसलिए क्या है कि जब हम डालें तो बैठ के तसल्ली से और धीरे धार से उसे डालना चाहिए, जल्दी नहीं करें। और उसके साथ आपने एक बार बोल लिया ओम नमः शिवाय या ओम नमः शंभुवाय च मयोभाय च न शंकराय च नमस्काराय च न शिवाय च शिवताय च न ओम वगैरह और ये स्वाहा, और उसके बाद जब उसे डालेंगे तो धीरे धीरे डालें, और इसके एक मंत्र के बाद में आप अपनी मनोकामना कहने शुरू करें कि हे भगवान, आपने प्रणाम कर लिया ना शिव जी भगवान को, और ये भिन्नता है, शिव अलग है, शंकर अलग है, ये भी एक बड़ी भिन्नता का विषय है नहीं। तो ये हैं सब एक ही, एक तरीके से उन्हीं की जो है शब्द प्रायवाचिक बोल लो, या उनकी कथाओं के अनुरूप शब्द रखे गए, मतलब नाम रखे गए उनके। तो बैठकर करना चाहिए। बांध के करोगे, खड़े में कैसे बांधोगे अपने को? बांधने को तो यूं भी डाल। मैं अभी जो एक वीडियो में देख रहा था, वहीं से मेरे मन में प्रश्न आया था कि भाई उसमें वो बता रहे थे, जो भी वक्ता थे उस वीडियो के अंदर, कि ये दो तरीके के होते हैं, एक विष्णु के होते हैं और एक शक्ति के प्रतीक होते हैं, एक विष्णु के होते हैं। हालांकि दोनों शिवलिंग ही होते हैं। तो एक जो जमीन से जुड़े हुए होते हैं उनको हम बैठ के पूजा करनी चाहिए, और जो थोड़े से आप एक ऐसे करके आकार में जो होते हैं फिर ना, वो जमीन से थोड़े उठे हुए होते हैं, तो उसमें हमें जो है खड़े होकर पूजा करनी। इस तरीके का कुछ अगर वो ऐसा है, जैसे बहुत से तुम देखो श्रीनगर में वो तो इतने विशाल है, तो तुम्हारे सिर से ऊपर जा रहे हैं, तो तुम वहां कैसे करोगे? वहां भी तो खड़े होके करोगे, उसे आलिंगन करती, और वो तब भी इतने ऊंचे जाते, 6-6, 7-7 फीट होते हैं, 10 फीट, तो वहां तो जल्दी डलता ही ना है, तो हमें कैसे डालना पड़ेगा पास में? अब उस पर तो हम बैठ के भी कर सकते हैं, और जैसे खड़े की सामर्थ्य वहां भी कर सकते हैं। तो जो ज्यादातर जो शिवलिंग होते हैं, देखिए बहुत से मंदिरों में बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे प्राचीन भी हैं, लेकिन जो मान्यता है, आप देखोगे वैसे मान्य तो सभी है, मान्यता के आधार पर चाहे वो पाताल से थोड़ा सा निकला हुआ हो और चाहे वो इतना हो, 2.5-3 फीट 4 फीट, इससे ज्यादा नहीं होता जैसे होता। तो बैठकर ही करना चाहिए मुख्यतः, ये बात है। शास्त्र में खड़े होकर कोई नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत आभार गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सत्यम सिद्धाय। जय सत्यम सिद्धाय। आशीर्वाद।